नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम बचा है। 21 मई को हमारा प्रीलिम्स है। तो अब जितने भी बच्चे कुछ दिन है उसमें मेन प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ कैसे करना है, प्लस जो बचा हुआ है उसे भी पढ़ना है, टेस्ट भी देना है। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी परेशानियां हैं। दिमाग में 50 चीज़ें चलती हैं कि हमारा होगा नहीं होगा, मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो कैसे क्या मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट पर कि हमें रिवीजन कब करना है और जो बचा हुआ है उसे कैसे कवर करना है और कब पढ़ना है। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि यार चीज़ें बची हैं, अभी सिलेबस इतना बड़ा है कि मैं भी जानती हूँ कि आपकी चीज़ें पूरी नहीं हुई होंगी। ठीक है, और जो पढ़ा है उसको रिवीजन देना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एग्जामिनेशन हॉल तक आप नहीं याद रख पाएंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है ना कि रिवीजन कब करना है ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जब आप सोकर उठते हैं तब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। आप सोकर अगर सुबह उठ रहे हैं तब भी फ्रेश रहता है, और जब दिन में अगर आपको सोने की आदत है तो थोड़ा सा नैप लेकर जब आप उठते हैं तब भी आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रिविजन। ठीक है, तो अगर आपको रिविजन करना है तो तब जल्दी भी रिविजन हो जाएगा। आपको फैक्ट्स याद करने होते हैं तब। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब भी पढ़ रहे हो तब आप अपनी चीज़ों को लिख कर रखो जो आपको याद नहीं है। मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम जब बार बार पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिक्स हो चुकी होती है, हमें ना रट चुकी होती है वो। जैसे कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी का धूपगढ़ हाईएस्ट पीक पॉइंट है मध्य प्रदेश का, और उसका रेंज भी हमको पता है कि वो 1350 मीटर है। ठीक है, तो ये रट गई है चीज़ें। अब इसको आप भले ना लिखो भले ना पढ़ो पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाएंगी, क्योंकि ये इतनी बार दिमाग में आ चुकी है, इतनी बार हम हमारी आंखों से गुजर चुकी कि हमें याद हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जो हमें याद हो चुके हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जो हमें याद नहीं हैं अभी तक, तो उन पे हमें काम करना है। तो जो नहीं याद है ना उनको आपको लिखना चाहिए था, और जब आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन का टाइम है, तब आपको उन चीज़ों को रिवाइज करना था। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है अब उसको वहाँ से रिवाइज करना। उसके लिए आपको ये करना है कि आप जब उठेंगे सुबह तब आप 1-2 घंटा रिवीजन को दीजिए। प्लस जब आप इवनिंग में सोकर उठते हैं, कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तब उसके बाद भी आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, तब भी आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए ये 2 टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पर रिवीजन कीजिए तो डेफिनेटली जल्दी भी होगी चीज़ें, और आपको याद रहेगी, ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, और एग्जामिनेशन हॉल में पक्का याद आ जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बचा हुआ है उसे भी कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए जो बाकी का टाइम है आपका, रिवीजन के बाद वाला टाइम और रात वाला टाइम और दोपहर वाला टाइम, आप इस पे उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए। जो छोटे छोटे पोर्शन है उनको पहले पढ़ना, और जो लेंदी सब्जेक्ट है ना उनको बाद में करना, क्योंकि जो छोटे छोटे पोर्शन है जिनसे ज़्यादा पूछा जाता है और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे उन पे अभी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उनको छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना। लेंदी चीज़ें हैं उसमें आप कितना भी पढ़ लो, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाएंगी। पर मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ये ज्योग्राफी ये छोड़ के ही चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। छोड़ के जाना तो बिल्कुल नहीं है। सिलेबस में जितनी भी चीज़ें मेंशन है, हर एक टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल के रखिए, और जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उनको पढ़ते चलिए। आपका सिलेबस ही आपका गाइड बनेगा। जैसे जो जो टॉपिक मेंशन है उसको पढ़ लिया टिक कर दिया, पढ़ लिया टिक कर दिया, तो ऐसे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी चीज़ें कितनी कवर हो चुकी हैं। कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ चीज़ें कवर हो रही हैं। प्लस आप भटकोगे भी नहीं अपने रास्ते से। मतलब आप ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ने बैठ जाओगे जो पूछी नहीं जा रही हैं, जिनका कोई वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं है आपके एग्ज़ाम से। ठीक है, तो इसके लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ पे कि अगर बहुत सारे बच्चों के टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है कि आप कैसे 100 में से 80 तक का मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 80 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखना। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे मेरे भी मार्क्स कम आते थे और मैंने कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि मार्क्स
जितने भी आपके अभी टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं ना, वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको सोचकर ऐसा मत सोचना कि अगर अभी मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो टेस्ट जो हमारा मेन एग्जाम है उसमें भी इतने ही मार्क्स आएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके मार्क्स कम आते थे, 50 to 60 की रेंज में आते थे, पर उनका प्रीलिम्स हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एग्जामिनेशन हॉल के 2 घंटे हैं वहाँ पे आपको कितनी चीज़ें याद आ रही हैं, आप कितने प्रेशर में हो या कितने फ्री माइंडेड हो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना आपके, उसको लेके ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना। ये मत सोचना कि नहीं होने वाला है आपका, आपके तो मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके मार्क्स कम आते थे पर उनका प्रीलिम्स हो गया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। जो लास्ट में आते हैं ना टेस्ट, हमारी टेस्ट में जो रैंकिंग लगती है उसमें लास्ट में उनका भी हो जाता है, और जो फर्स्ट आते हैं जिनके हमेशा 70-80 आते हैं, वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि उनका नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन, आपका कॉन्फिडेंस प्लस कंसिस्टेंसी। आप दिन प्रतिदिन जितने भी अभी दिन बचे हैं ना, उनमें टेंशन ना लेकर अगर पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो टेंशन थोड़ा बहुत होना लाजमी है, पर यार ज़्यादा टेंशन लेके अगर आप बैठ जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं तो ये भी कहूँगी कि एग्जामिनेशन हॉल में भी टेंशन मत लेना, दिक्कत आ जाएगी, चीज़ें याद नहीं आएंगी, और आती हुई याद होती हुई चीज़ें भी आप ना गलत कर दोगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि अच्छा बी ऑप्शन सही है, पर हम जो सर्कल भरते हैं OMR शीट पर वो सी भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हड़बड़ाहट में होती हैं, जल्दबाजी में होती हैं, जब टेंशन होता है तब होती हैं। तो फ्री माइंडेड रहना, होगा नहीं होगा ये थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है, पर आपका परफॉर्मेंस तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अभी पढ़ रहे हो या नहीं, या टेंशन ले रहे हो। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि टेंशन होती है, सबको होती है, मुझे भी हो रही है, पर टेंशन के साथ साथ पढ़ना मतलब इतना पढ़ लो, रिवाइज कर लो, पढ़ लो, टेस्ट दे लो कि टाइम ही ना बचे इतना कुछ सोचने का, टेंशन लेने का टाइम ही ना बचे, अपने आप को इतना बिजी रखो। ओके, और हाँ, बस सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, हम एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो चीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी जो भी गलतियां कर रहे हैं वो ना करें और उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।